झांसी में स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर कांग्रेसी मंडलायुक्त कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। साथ ही चेतावनी दी कि यदि कार्यवाही नहीं हुई तो 5 जनवरी से क्रमिक अनशन करेंगे। शनिवार को कांग्रेस पार्टी के पूर्व केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के नेतृत्व में दर्जनों कांग्रेसी मंडलायुक्त कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मंडलायुक्त को ज्ञापन देते हुए बताया कि नगर निगम में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक 937 करोड़ एवं नगर निगम महापौर के मुताबिक 300 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ। उन्होंने कहा कि ठेका लेने वाले ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत प्रतीत होती है। उन्होंने एलईडी स्ट्रीट लाइट, वाटर एटीएम, 34 ओपन जिम, पिंक शौचालय आदि खराब पड़े हैं और इनमें भ्रष्टाचार हुआ है। साथ ही उन्होंने नारायण बाग में करोड़ों खर्च, लक्ष्मी ताल, अतिया ताल में विकास के नाम पर करोड़ों खर्च के बाद स्थिति जस की तस पड़ी है। साथ ही इलेक्ट्रिक कार रिचार्ज साइकिल स्टैंड बनाए गए जो नदारत है। आरोपियों उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि पूरे प्रकरण में निष्पक्ष जांच कर एफआईआर दर्ज कराई जाए, अन्यथा 5 जनवरी से क्रमिक अनशन किया जाएगा। इस दौरान मनीराम कुशवाहा, राहुल लिछारिया, बबलू सहित दर्जनों लोग उपस्थित रहे। बुंदेलखंड की हृदय स्थली झांसी में भ्रष्टाचार का जबरदस्त प्रकोप है। यहाँ तक कि जिस नगर निगम को हाउस टैक्स, वाटर टैक्स कम करना था, गरीब आदमी को सुविधाएं मुहैया करना थी, उसने गरीब आदमी के हाउस टैक्स और वाटर टैक्स के करोड़ों रुपए का दुरुपयोग किया। प्रदेश से मिलने वाली स्मार्ट सिटी की धनराशि में 300 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। और ये बात हम नहीं कह रहे, वहां के निर्वाचित महापौर बिहारी लाल आर्य जी कह रहे हैं और हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। वाटर के एटीएम लगे हैं, चलते नहीं है। अधिकांश जिम के इक्विपमेंट खराब पड़े हैं। बैटरी की साइकिल गायब है। कारें धूल खा रही। लक्ष्मी तालाब के अंदर जहां 40 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी से दिए गए, वहां जलकुंभी जमी है, कोई मोटर बोट नहीं चल रही है। वही आतिया तालाब का हाल है। करोड़ों रुपए खाने का काम नगर निगम के स्मार्ट सिटी के लोगों ने किया है। आज झांसी के अंदर कहीं भी अगर हम जाएं, चाहे वो लाइट हो, लाइट जलती है, बुझती है। 3 साल मेंटेनेंस के दाम पर लाइट का टेंडर दिया। एलईडी लाखों रुपए की आई है और पसंदीदा ठेकेदारों को काम मिले, उसके लिए चुनिंदा ठेकेदार लाभकृत हो। कंडीशनें ऐसी डाली कि आम आदमी इसमें टेंडर नहीं डाल पाए। आज जो दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। ऐसी कोई मद नहीं है जिस मद में पैसा नहीं खाया गया। नारायण बाग के अंदर जिस तरह से पूरे करोड़ों रुपए लगे हैं, उन करोड़ों रुपए लगने के बावजूद भी नारायण बाग में आज भी घूमने वाले एक एक पर्यटक को समस्या का सामना करना पड़ता है। वो पैसे कहाँ गए? और खासतौर से जब उनके जो झांसी का प्रथम नागरिक है, जिसके ऊपर नगर निगम की जिम्मेदारी है, जो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह से चुनाव जीता, और उसके बाद उसकी आवाज भी नहीं सुनी जा रही। और उल्टा ये हो रहा है कि स्मार्ट सिटी के अधिकारी 1 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा उनके ऊपर कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? जीरो टॉलरेंस वाली सरकार की बात हमारे योगी जी करते थे। आज उन्हें चाहिए सीएजी के अंदर भी आया और एक एक चीज वो खुद झांसी आए और देखें कि इतने बड़े घोटाले के बावजूद घोटाले करने वाले आराम से घूम रहे हैं। लेकिन हम कांग्रेस के लोग चुप नहीं बैठेंगे। अगर इन पर एफआईआर नहीं हुई, कार्रवाई नहीं हुई, तो 5 तारीख से हम लोगों का आंदोलन एक व्यापक स्वरूप लेगा। जनता के साथ हम खड़े होंगे और इस भ्रष्टाचार के लिए लंबी लड़ाई लड़ेंगे। हम लोगों ने कमिश्नर साहब को, माननीय मंत्री जी और कांग्रेसियों ने ज्ञापन दिया है। नगर निगम के अंदर जो लगातार घोटाले हो रहे हैं, उसके जो है हम लोगों का अगर आरोप लगाते हैं
तो हो सकता है कि जनता है या ये कहे कि भाई विरोधी है इसलिए आरोप लगा, लेकिन सत्ता पक्ष के मेयर, भारतीय जनता पार्टी के मेयर ने खुद स्वीकार किया है कि नगर निगम के अंदर 300 करोड़ का घोटाला हुआ है। घोटाला तो और बड़ा है और लगातार आप देख रहे हैं कि जिस तरह से झांसी की जनता का पैसा, टैक्स का पैसा किस तरह से जो है अनाप शनाप तरीके से जो है खर्च किया जा रहा है। जो रोडें जो बनने लायक नहीं है, जो बिल्कुल सही रोड है, उन रोडों को भी उखाड़ उखाड़ के, आपसे निवेदन है, आप हमारे पत्रकार भाई हैं, आप लोग जाएं पूरे शहर के अंदर और देखें कि किस तरह से उखाड़ के, नई सड़कों को उखाड़ के जो है सड़कें बनाई जा रही हैं। नालियों में जो है जिस मानक के अनुसार निर्माण होना चाहिए वो निर्माण नहीं हो रहा। मैंने खुद नगर आयुक्त जी से परसों भी बात की कि हमारे क्षेत्र में एक जो है नाली बन रही है, करीब 5-7 करोड़ लाख रुपए की जो निर्माण हो रहा है, उसमें आप जैसे सीमेंट नाम की चीज ही नहीं है। नीचे 148 का जो है वो डलना चाहिए, बेस डलना चाहिए नाली में, वो बिल्कुल डला ही नहीं है। बिल्कुल ऐसी गिट्टी, सादा गिट्टी डाल के निर्माण हो रहा है। तो ये जानबूझ के पूरा भ्रष्ट, नगर निगम पूरा भ्रष्ट है। उसमें अधिकारी शामिल हैं और सब बोर्ड पूरा शामिल है। 1-2% हमारे पार्षद भाई अगर उसमें शामिल नहीं है तो बेचारों उनकी कोई सुनता नहीं है। आप ये बताइए कि पार्षदों के ऊपर FIR दर्ज हो रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, अगर वो आवाज उठाते हैं तो उनके खिलाफ FIR होती है, उनको जो पीड़ित किया जाता है। तो ये आज का जो है हम लोग ज्ञापन देने आए कि हमारा जो है घोटाला जो हुआ है वो उजागर होना चाहिए। जैसा कि हमारे मेयर के प्रत्याशी बबलू भाई ने कहा है, मैं भी पार्षद रहा हूँ और 5 तारीख से हम लोग अनशन करेंगे, उसके बाद आमरण अनशन करेंगे और जब तक ये उजागर नहीं हो जाता घोटाला, जब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। आज हम लोगों ने कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया नगर निगम में जो घोटाला हुआ उसके समक्ष। क्या घोटाला हुआ? नगर निगम में महापौर जी ने जैसे कहा है कार्यकारिणी की मीटिंग में 300 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, जबकि घोटाला तो बहुत बड़ा है, पर 300 करोड़ का घोटाला उनने खुद लोगों को बताया है। अब हम लोग ये जानना चाहते हैं कि वास्तव में नगर आयुक्त या मेयर कौन सही बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। इसलिए हमने आज कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया है कि जो घोटाला हुआ है उसको उजागर किया जाए। इसके समक्ष हम लोग जनवरी में नगर निगम में एक आंदोलन करेंगे जिसमें हम लोग क्रिमिनल कंसर्न स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो जब तक घोटाला क्लियर नहीं होता है जब तक हम लोग आंदोलन जारी